स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स एमएसए क्लासेस पर। एमएसए क्लासेस यानी पिछले 6 सालों से भी अधिक समय से झारखंड में हर एक सेशन में बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें 2 साल के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब बारी है सेशन 2024-26 का। जैसे कि पिछले 5 सेशन को हम करवा चुके हैं, तो बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कि पिछले 6 साल से अधिक समय से झारखंड में डीएलएड एग्जाम का बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें झारखंड स्टेट टॉप 10 में भी हमारे 3 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, रानी हेमरम जी, रानी यादव जी और विनीता कुमार जी 2023-25। इसके अलावा 2022-24 की बात की जाए तो शुभम कुमार जी, राहत परवीन जी, स्मृति कुमार जी, ये हमारे झारखंड टॉप 10 में भी आए थे और हमारे रैंकर्स क्लासेस के टॉपर स्टूडेंट है। 90% तक रिजल्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड डीएलएड एग्जाम को लेकर आपको नोट्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम का गाइडेंस, 10 पेपर का वीडियो क्लास और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से 15-20 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब कुछ 100% आपको गाइडेंस मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है अगर आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं। 2 साल के सिलेबस को आपको 30 दिन में या फिर मान के चलिए 20 दिन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी ये पहले से ही फी रखा गया है और अभी भी यही फी है, 599 रुपये एक छोटा सा फी है आपके लिए, जहां पे हम पूरे 10 पेपर का तैयारी कराएंगे। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में किताब या फिर गाइड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए बेहतरीन नोट्स है हमारे पास। साथ ही आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, जहां पे हम आपको एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस करेंगे और एग्जाम में लिखने का तरीका, मार्क्स लाने का तरीका, सब कुछ बताएंगे। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110911552 9110911552 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो आज का इम्पॉर्टेंट क्लास होगा फाउंडेशन पेपर 3 का, क्लास 4, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक है हमारा विद्यालय अभिलेख और रजिस्टर। तो इसकी पूरा डिटेल्स में क्लास देंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है अभिलेख, अभिलेखों की आवश्यकता यानी रिकॉर्ड और रजिस्टर, इनकी आवश्यकता के बारे में, साथ ही अभिलेखों के प्रकार, अभिलेखों की रखरखाव और सावधानियाँ। ये जो हमारा टॉपिक है, इनसे झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग जरूर करके जाइएगा। साथ ही इस वीडियो में आप लोगों को इसका कंप्लीट आंसर के साथ कंप्लीट क्लास देंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी इसी तरह से करवाया जाएगा। और अगर आपको नोट चाहिए होगा तो 9110911552 जो स्क्रीन पर नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों को नोट्स जो है तैयारी करने के लिए दिया जाएगा, जो बेहतरीन नोट्स है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, और बहुत ही कम फीस में भी दिया जाएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अभिलेख, अभिलेखों की आवश्यकता, अभिलेखों के प्रकार और अभिलेखों का रखरखाव एवं सावधानियाँ। अभिलेख से अभिप्राय है किसी योजना का लिपिबद्ध रिकॉर्ड, अर्थात किसी काम के लेन देन संबंधी रिकॉर्ड को अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख यदि स्कूल से संबंधित है तब इसे स्कूल अभिलेख कहा जाता है। तो शॉर्टकट में अगर समझा जाए तो अभिलेख क्या है? अभिलेख किसी योजना का अगर आप लिपिबद्ध यानी सीरीज वाइज अगर रिकॉर्ड रखते हैं किसी काम को या लेन देन से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सारा रिकॉर्ड को ही जो है अभिलेख कहा गया है। इसीलिए अभिलेख को जो है इंग्लिश में जो है रिकॉर्ड भी कहा जाता है। स्कूल से संबंधित होने का अभिप्राय है स्कूल में विभिन्न पक्षों, शिक्षकों, छात्र, कर्मचारी, छात्र प्रवेश परीक्षा, पुस्तकालय और शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों आदि की प्रगति का नियमित लेखा जोखा रखना है। इससे स्कूल के संबंध में विविध पक्षों की जानकारी मिलती है। इन सब रिकॉर्ड को अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेख क्या है और स्कूल अभिलेख क्या है? देखिए, अभिलेख तो हो गया किसी योजना का किसी रिकॉर्ड रखना, या फिर कामकाज का लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखना, ये अभिलेख हो गया। और अगर कि कोई अभिलेख स्कूल से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे स्कूल अभिलेख। और स्कूल अभिलेख इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्कूल में विभिन्न पक्षों की गतिविधियां होती है, जैसे शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, छात्र प्रवेश परीक्षा, पुस्तकालय, शैक्षणिक सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, इस सारी प्रगति का जो नियमित लेखा जोखा होता है वो अभिलेख में ही होता है। तो ये है आपका, इन सभी जो रिकॉर्ड रखा जाता है स्कूलों में, इसी को बोला जाता है अभिलेख। स्कूल की सफलता हेतु शिक्षक, छात्र, अभिभावक और सरकारी संस्थाओं आदि में समन्वय स्थापित करना होता है। इस समन्वय हेतु लेख जोख एवं रिकॉर्ड रखने होते हैं।
इन्हीं रिकॉर्ड से पता चलता है कि स्कूल का इतिहास क्या है, स्कूल की प्रगति कैसी है और विकास की दिशा एवं दशा क्या कर रही है। तो देखिए अभिलेख कितना ज़रूरी है किसी भी स्कूल के लिए, खास करके अगर यहाँ पे बात की जाए इस क्लास के माध्यम से विद्यालय अभिलेख का। तो अभिलेख जैसे एक स्कूल में है, स्कूल में आप इमेजिन कीजिए कि आप उस स्कूल में सारे चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर चीज़ को, स्कूल में अटेंडेंस से लेकर स्कूल में स्टूडेंट का एडमिशन से लेकर, ठीक है, पूरा चीज़ उसका कितना वो परसेंटेज लाते हैं, मार्क्स लाते हैं, सब कुछ अगर रिकॉर्ड रखते हैं, अभिलेख रखते हैं, लाइब्रेरी में अभिलेख रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि स्कूल की प्रगति कैसी है, स्कूल का इतिहास क्या है, स्कूल की दिशा दशा क्या है, सब कुछ डिटेल्स में आ जाएगा। तो अभिलेख का ये सब क्या है, एक तरफ से आपका उसका जो है विशेषता भी है। चलिए आप लोग बताएंगे अभिलेखों के प्रकार। तो अभिलेख कितने तरह के हैं। तो स्कूल में अनेक गतिविधियां संचालित रहती हैं, इन गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी अलग अलग होती हैं। इन अभिलेखों में भी कई प्रकार के होते हैं। स्कूल में मुख्य रूप से रखे जाने वाले अभिलेखों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए स्कूल में जो अभिलेख होते हैं, स्कूल में अभिलेख का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि स्कूल में इतनी सारी गतिविधि होती है कि उसको जो है बिना अगर अभिलेख का होगा तो वो फिर कामकाज चलाने में भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में अभिलेख कितना इम्पोर्टेंस है आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में अभिलेख का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे कि अभिलेख का कितना प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए कि अभिलेख को यहाँ पे टोटल जो है 5 तरह से बांटा गया है। पहला है छात्र अभिलेख। तो आप लोगों को करना क्या है, इसका आंसर कैसे लिखना है और कैसे ध्यान में रखना है, आप लोग अभी कॉपी में पॉइंट को नोट कीजिए। जैसे यहाँ पे है 1 नंबर में छात्र अभिलेख, दूसरा में है प्रशासनिक अभिलेख, सिर्फ इसको पॉइंट कीजिए और बाकी चीज़ जो है उसको आप लोगों को समझ जाना है, उसको ध्यान में रखना है और उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो पहला है छात्र अभिलेख यानी स्टूडेंट रिकॉर्ड। इन अभिलेखों में क्या क्या होता है, देखिए इन अभिलेखों बहुत ईजी है, बस आपको रखना याद, क्या इसको ध्यान में रखना है कि छात्र अभिलेख होता है। एक स्कूल है तो स्कूल में छात्र अभिलेख होगा जरूर। तो छात्र अभिलेख में छात्रों की संख्या, उनका नाम, उनकी आयु, उनका पता, विषयवार एवं कक्षा अनुसार संख्या आदि विविध सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। आप सभी को पता है, जब आप जैसे किसी कॉलेज में अभी आप पढ़ रहे थे या फिर आप अभी टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे है तो आपके बारे में कितना सारा जानकारी रखते हैं आप लोग, आपकी संख्या, टोटल छात्र की संख्या कितनी है, नाम क्या है, आयु क्या है, सब कुछ। तो ये आपका छात्र अभिलेख हो गया। दूसरा है प्रशासनिक अभिलेख। एक और अभिलेख होता है जो कि प्रशासनिक तौर पर होता है। यह भी अभिलेख है जिसमें स्कूल का इतिहास, स्कूल का उद्देश्य, आदेश, विकास और सेवा की स्थितियां, परिस्थितियां तथा राजकीय विभागों से पत्र व्यवहार आदि का संकलन किया जाता है। प्रशासनिक अभिलेख में क्या होता है कि स्कूल प्रशासन से रिलेटेड जो सारे अभिलेख, जो लेन देन होते हैं, जो कामकाज होते हैं, जो उद्देश्यपूर्ण कामकाज होते हैं, उन सभी को रिकॉर्ड रखा जाता है और यही है प्रशासनिक अभिलेख। प्रशासनिक अभिलेख में क्या होगा, एक आदेश जो प्रिंसिपल के द्वारा दी जाती है टीचर्स को, या फिर स्कूल में कुछ दी जाती है कुछ प्रोग्राम करने को लेकर, या फिर मान लीजिए कि कोई आधिकारिक रूप से कोई ऑफिसर से जो है लेटर वगैरह आते हैं, तो ये सब आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है प्रशासनिक अभिलेख में। तीसरा नंबर अभिलेख है शैक्षिक अभिलेख। तो शैक्षिक अभिलेख में क्या है, इन अभिलेखों में मुख्य रूप से शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, छात्र उपस्थिति, छात्र प्रवेश एवं छोड़ने का रजिस्टर, छात्रों की मासिक प्रगति, दंड का रजिस्टर, स्थानांतरण रजिस्टर, आंतरिक परीक्षा अंक रजिस्टर, परीक्षा फल रजिस्टर और शिक्षक कार्य का मासिक रिकॉर्ड आदि शामिल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए शैक्षिक अभिलेख। तो शैक्षिक अभिलेख में बहुत सारा चीज़ होते हैं, जितनी सारी शैक्षणिक प्रक्रिया होती रहती है उस सारे चीज़ों को रिकॉर्ड रखना पड़ता है, वही आपका शैक्षिक अभिलेख है। इसमें आप लोगों का स्टूडेंट का जो है मार्क्स से लेकर स्टूडेंट का जो है अंक, उसका परीक्षा फल, उसका सारा चीज़, उसका मासिक प्रगति कितनी है, ये सारा चीज़ रिकॉर्ड रहता है। चौथा है वित्त संबंधी अभिलेख। वित्त संबंधी अभिलेख में फीस रजिस्टर, आकस्मिक राशि, कैश बुक, वेतन बिल रजिस्टर, दान अनुदान रजिस्टर, छात्रवृत्ति रजिस्टर आदि सम्मिलित रहते हैं। 5 नंबर में देखिए सामान्य अभिलेख। इन अभिलेखों में प्रमुख कैलेंडर, निरीक्षण पुस्तिका, लॉग बुक, विजिटर्स बुक, दर्शकों के विवरण पुस्तिका आदि संबंधी का रजिस्टर,
भवन संबंधी पंजिका, शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा संबंधी रजिस्टर आदि शामिल है। तो यहाँ पे सामान्य अभिलेख में जो एक्स्ट्रा जो स्कूल में लगाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी भी होते हैं, इन सभी को सामान्य अभिलेख में डाला गया है। और वित्त संबंधी अधिकार जिसमें कि वित्त से रिलेटेड हो, जिसमें लेन देन, ठीक है, जैसे कैश बुक हो गया, वेतन बिल हो गया, ये सब दान अनुदान के बारे में। एक क्वेश्चन और भी आ जाता है आपको इस टॉपिक से कि विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, क्या इसकी विशेषता है कि विद्यालय अभिलेखों को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए एक क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर जरूर करके जाइएगा तैयार, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। और अगर आपको इनका नोट्स कंप्लीट चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर 9110-911552 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा @JACDLED सर्च कीजिएगा तो आपको ये MSc क्लासेस का टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए विद्यालय अभिलेखों की कितनी आवश्यकता है, महत्व क्या है, विशेषता क्या है, अगर इसका क्वेश्चन आए तो क्या क्या आंसर आप लोग लिखना है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। पॉइंट नंबर 1, राज्य की कानूनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थितियों की समय समय पर रिपोर्ट भेजने के लिए पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। शिक्षा विभाग से प्राप्त विविध आदेशों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इन आदेशों की सूचनाओं भेजनी पड़ती है। इन सब के लिए अभिलेख रिकॉर्ड रखना अत्यंत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2, निर्देशक कार्यक्रम का मूल्यांकन। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो राज्य की कानूनी आवश्यकताओं को रिपोर्ट, यानी प्रत्येक स्कूल में क्या होता है, प्रत्येक विद्यार्थी की उसका जो है समय समय पर रिपोर्ट भेजना भी होता है राज्य सरकार को और संबंधित अधिकारियों को। तो ऐसे में उसका पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है, ठीक है। और उन सभी रिकॉर्ड को फिर राज्य की जब कानूनी आवश्यकताओं को जब पूरा करना होगा तब वो काम आ सकता है, या फिर कभी किसी अफसर लेवल से अगर मांग की जाती है तो ये वहाँ पे जमा किया जा सकता है। दूसरा है इसका महत्व अभिलेख का, वो है निर्देशक कार्यक्रम का मूल्यांकन। स्कूल में समय टू इवेल्युएट द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। स्कूल में समय समय पर किए गए कार्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा स्कूल में दिए गए प्रशिक्षण एवं विद्यार्थी द्वारा की गई उन्नति का मूल्यांकन करने के लिए अभिलेख आवश्यक होते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा ही निर्देशन प्रोग्राम में आगे सुधार संभव है। तो यहाँ पे जो है कि जो स्कूल में समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो और विद्यार्थी की जो उन्नति है उनका मूल्यांकन, ये सभी बहुत ज़रूरी है और ये निर्देशन कार्यक्रम का मूल्यांकन में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है स्कूल अभिलेख में। तीसरा में देखिए आर्थिक आवश्यकताओं के बजट के बारे में व्याख्या तैयार करना। टू प्रिपेयर बजटरी स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। भविष्य के कार्यक्रम और विशेषकर आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में बजट बनाना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के व्यवस्थित विवरण के लिए भी रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। चौथा पॉइंट, विद्यार्थियों के माता पिता को रिपोर्ट देना। उन्नति रिपोर्टों तथा समय समय के परिणाम विद्यार्थियों के माता पिता को भेजे जा सकते हैं और उनके बारे में ठीक अभिलेख स्थापित किए जा सकते हैं। पाँचवा, शिक्षकों विद्यार्थियों के रिपोर्ट और मूल्यांकन। विद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति स्कूल परिवर्तन कर विद्यार्थी के बारे में पूरी सूचना दूसरे स्कूल तक पहुंचाना आदि की रिपोर्ट और मूल्यांकन शिक्षकों के पास रहता है। तो ये भी आप लोगों का शिक्षक और विद्यार्थी के रिपोर्ट और मूल्यांकन में आता है। तो ये 5 पॉइंट जो है ये स्कूल अभिलेख यानी स्कूल रिकॉर्ड्स का जो है विशेषता है। एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी देखने को मिल जाता है अभिलेख से रिलेटेड कि अभिलेख या रजिस्टर को रख रखा और सावधानियाँ क्या क्या है। तो ये भी आप लोगों को हम इसमें क्लास दे रहे हैं, ठीक है, और इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो अभिलेखों का रखरखाव और सावधानियां का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या आंसर लिखना है, चलिए क्लास देते हैं। अभिलेखों का रखरखाव करना एक कला ही नहीं विज्ञान भी है। यह सब कार्य वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित रूप में करना चाहिए। यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अभिलेख को ढूंढने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले अभिलेख को रखरखाव और सावधानी से रिलेटेड आपको ये कुछ पॉइंट जरूर लिखना है, उसके बाद आप लोगों को जो ये सब पॉइंट देंगे उसको लिखना है। पॉइंट क्या है, पहला वाला देखिए कि अभिलेख ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में अभिलेख बना रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, वित्त स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर और उसको कहीं जहाँ तहीं कहीं रख दिए। उसका रखरखाव और सावधानियाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी अगर किसी
अफसर से या राज्य की कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब आपको वो जमा करना पड़ेगा अभिलेख, तो वो समय पर होना चाहिए। स्कूल का रजिस्टर है, स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस बनाना है, तो सारा चीज़ जो है एक सही समय स्थिति पर और वैज्ञानिक तरीके से उसको रखना चाहिए, ताकि ससमय उसको ढूंढा जा सके और ससमय उसका काम में लाया जा सके। तो ये हुआ कि अभिलेखों का रखरखाव सिर्फ एक कला नहीं, कला के साथ साथ क्या है, ये एक विज्ञान भी है। तो पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक अभिलेख फाइलों का नंबर सुनिश्चित करना चाहिए। पहला नंबर पॉइंट में क्या है कि जितने भी रिकॉर्ड रहेगा उसमें फाइलों का जो नंबर होगा वो सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा, सभी अभिलेखों को सुरक्षित अलमारी में रखना। प्रत्येक रजिस्टर पर क्रमांक मुख्य पृष्ठ पर सुपाठ्य शब्दों में लिखा होना चाहिए। यानी जो रजिस्टर तैयार होगा, अभिलेख तैयार होगा, तो सबसे ऊपर पृष्ठ में लिख देना होगा कि ये अटेंडेंस रजिस्टर है, ये वित्त फाइनेंशियल रजिस्टर है, अलग अलग रजिस्टर आपको लिख देना है, ये लाइब्रेरी रजिस्टर है, ताकि ढूंढने में और प्रॉब्लम ना हो। इसी को बोला गया है वैज्ञानिक पद्धति। चौथा है, प्रत्येक अभिलेख रजिस्टरों में पृष्ठ संख्या डाली होनी चाहिए। अभिलेखों से संबंधित पृष्ठों में किसी प्रकार का त्रुटि होने पर उसे पढ़ना या जलाना नहीं चाहिए। यानी अगर कोई अभिलेख है और उसमें कोई संबंधित पृष्ठ में किसी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसको जला देना है, उसको जलाना नहीं है। तो ये सारा चीज़ आप लोग का हुआ कंप्लीट क्लास, अभिलेख यानी रजिस्टर का, स्कूल रिकॉर्ड का कंप्लीट क्लास, उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस, उसका सारा चीज़ यहाँ पे, और साथ में उसका सावधानियाँ। तो अगर आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए तो 9110 911552 पर व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अभिलेख का कंप्लीट क्लास हो गया है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।